नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे में। आज हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई न कोई प्रश्न नोबेल पुरस्कार से संबंधित आ ही जाता है। तो हम लोग नोबेल पुरस्कार 2023 के सभी विजेताओं को देखेंगे और उनसे संबंधित तथ्यों को भी देखेंगे, ताकि परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आ जाए तो हम लोग उसको छोड़ के या फिर गलत करके ना आए। देखते हैं पहला पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है क्लाउडिया गोल्डिन। ये कहाँ की नागरिक हैं? ये अमेरिका की नागरिक हैं। तो आप दोनों चीज़ याद रखिएगा, किसे मिला है और ये कहाँ की रहने नागरिक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला क्लाउडिया गोल्डिन को और ये अमेरिका की नागरिक हैं। किस लिए मिला है ये भी देख लीजिए। श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रदान किया गया है। इसे द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस प्रदान करती है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली यह अब तक की तीसरी महिला है। अभी तक केवल 2 ही महिलाओं को मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इनको मिलाकर अब ये तीसरी महिला हो गई हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगले पुरस्कार पे आते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है जान फांसे। ये नॉर्वे के नागरिक हैं। यह पुरस्कार उनके अभिनय नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया गया है जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। जान फांसे ने उपन्यासों की एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फांसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस प्रदान करती है। आते हैं अगले पुरस्कार पर, शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार ये प्रदान किया गया है नरगिस मोहम्मदी। ये ईरान के नागरिक हैं। देख लीजिए किस लिए प्रदान किया गया है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार से स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी कहाँ के हैं? ईरान के हैं। अगला पॉइंट है, शांति का नोबेल नॉर्वे के सांसद द्वारा चुने गए 5 सदस्य समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। शांति का ही नोबेल पुरस्कार है जो केवल नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको हंगरी व ड्रू विसमैन अमेरिका 2 लोगों को प्रदान किया गया है। कभी कभी नाम या देश ना पूछकर संख्या भी पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को प्रदान किया गया है। इसमें से एक है कैटलिन कारिको, ये हंगरी के हैं। दूसरे हैं ड्रू विसमैन, ये अमेरिका के हैं। यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित इनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। अगला पॉइंट है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा। कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, कैटलिन कारिको व ड्रू विसमैन। आते हैं अगले पॉइंट पे, भौतिक का नोबेल पुरस्कार। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को प्रदान किया गया है। पीरे एगोस्टिनी, ये फ्रांस के नागरिक हैं। दूसरे हैं फ्रेंक क्राच, ये हंगरी के नागरिक हैं। और तीसरे हैं एनी एल व्हिलियर, ये जो हैं फ्रांस के हैं।
तो देखते हैं इन्हें किस लिए प्रदान किया गया है। इसका कारण, यह पुरस्कार इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए प्रदान किया जाएगा। इसे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार कुल जो है 3 लोगों को प्रदान किया गया है। नाम फिर से एक बार सुन लीजिए। पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं फ्रैंक क्राच और तीसरे हैं एली एल व्हिलियर। इसलिए मिला है प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए। आते हैं अगले पॉइंट पे, रसायन का नोबेल पुरस्कार। रसायन का नोबेल पुरस्कार ये भी 3 लोगों को प्रदान किया गया है। तीनों के नाम देख लीजिए। मोंगी जी बवेडी, फ्रांस। दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस, ये अमेरिका के नागरिक हैं। और तीसरे हैं एलेक्सी आई एकिमो, ये जो हैं रूस के नागरिक हैं। किस लिए प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की अभूतपूर्व खोज व संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। इसे कौन प्रदान करता है ये भी देख लीजिए। इसे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस प्रदान करती है। तो आप संख्या, नाम व देश क्यों मिला है, किसे मिला है, यही 5 चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको 5 चीज़ें याद करके चलनी है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। मोंगी जी बेवड़ी, ये फ्रांस के हैं। लुइस ई ब्रूस, ये अमेरिका के हैं। और एलेक्सी आई एकिमो, ये रूस के हैं। किस लिए मिला है? क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व खोज और संश्लेषण के लिए। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। पहले केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अब इसको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नाम तो अक्टूबर में ही घोषित कर दिए जाते हैं, जबकि प्रदान इनको 10 दिसंबर को किया जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? तो ये प्रदान किए थे 1901 में। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे। अगला पॉइंट है, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं मैरी क्यूरी। अभी तक किसी भी महिला, किसी भी दूसरी महिला को ऐसा पुरस्कार नहीं मिला है कि उनको अलग अलग क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया हो। अगला पॉइंट है, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति ये हैं लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को 2 अलग अलग क्षेत्र में, एक बार भौतिक और एक बार रसायन के क्षेत्र में, इनको 2 बार मिला है नोबेल पुरस्कार। ये पहले व्यक्ति थे लिनस पॉलिंग। अगला पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को प्रदान किया जाता है। इससे ये प्रश्न बनता है कि नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में कितने लोगों को प्रदान किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाना समाप्त कर दिया गया है। 1974 से पहले ये नियम नहीं था। 1974 से पहले मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। उसके बाद 1974 से एक नियम बना दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान करना शुरू कर दिया गया। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे तब केवल 5 क्षेत्र में ही प्रदान किए जाते थे, जिसमें से अर्थशास्त्र क्षेत्र नहीं था। 1969 से अर्थशास्त्र को इसमें जोड़ दिया गया है। अब कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, 3 बार नोबेल पाने वाले एकमात्र संगठन, तो ये हैं द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। और किस लिए मिला ये भी याद रखिएगा, इसको मिला है शांति के लिए 3 बार। द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को 3 बार मिला है नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। लास्ट पॉइंट है, मैरी क्यूरी
लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सिंगर को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।